जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान होता है जब जॉइंट्स हेल्दी हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो ये चैनल आपका नेक्स्ट एक्सेलरेटर बनेगा टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम जॉइंट पेन के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए, मोटिवेशन जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स और पेन फ्री लाइफ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। जॉइंट पेन हमेशा एकदम से नहीं आता, वो धीरे धीरे बॉडी को सिग्नल देता है। ये सिग्नल स्मॉल होते हैं और अगर समझे नहीं तो आगे बिग प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। पहले अर्ली सिम्टम्स होता है स्टिफनेस। सुबह उठते ही जॉइंट थोड़े टाइट फील होते हैं, जैसे ऑयलिंग चाहिए हो। ये स्टिफनेस अगर 15 से 30 मिनट से ज्यादा रहे तो ये आर्थराइटिस का अर्ली साइन हो सकता है। दूसरा सिम्टम्स है लाइट स्वेलिंग। आप देखोगे नीज या फिंगर्स थोड़ा सॉफ्ट लग रहे हैं। ये सॉफ्ट स्वेलिंग फर्स्ट स्टेज इन्फ्लेमेशन का सिग्नल होती है। तीसरा सिम्टम्स है जॉइंट में हल्की वार्मथ। जब जॉइंट टच करो तो थोड़ा गर्म फील होता है, ये बताता है कि अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है। फोर्थ सिम्टम्स माइल्ड पेन मूवमेंट के टाइम। शुरू में पेन सिर्फ क्लाइंब करते वक्त या स्ट्रेस यूज करते वक्त होता है। लोग कहते हैं थोड़ा दर्द है, ठीक हो जाएगा, पर इग्नोर करना गलती होती है। फिफ्थ सिम्टम्स है क्रैकिंग या क्लिकिंग साउंड। जब जॉइंट मूव करो तो हल्की आवाज आती है, ये लुब्रिकेशन कम होने का सिग्नल है। ये साउंड हार्मलेस लगती है पर रिपीटेटिव हो तो अर्ली कार्टिलेज टाइटनिंग इंडिकेट करती है। सिक्स्थ सिम्टम्स है जॉइंट फटीग। छोटी एक्टिविटी के बाद ही जॉइंट टायर्ड फील करते हैं, ये फटीग अर्ली वेयर एंड टियर की वार्निंग होती है। सेवेंथ मॉर्निंग में मूवमेंट स्लगिश होना। आपको लगता है जैसे बॉडी जाम हो गई हो। ये स्टिफनेस यूजुअली वार्म शावर या स्ट्रेचिंग के बाद कम होती है, पर अगर डेली हो रहा है तो सिग्नल्स इग्नोर मत करो। 8 वेदर चेंज के साथ दर्द बढ़ना। बारिश या ठंड के टाइम जॉइंट सेंसिटिव फील करते हैं, ये बताता है कि इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। 9th ऑकेजनल रेडनेस अराउंड जॉइंट। ये रेडनेस इन्फेक्शन नहीं, इनिशियल इन्फ्लेमेशन होती है। इसके साथ हल्का पेन और स्वेलिंग भी होती है। 10th जॉइंट का शेप थोड़ा बदलना। अर्ली डेफॉर्मिटी स्लो प्रोसेस होता है पर विजिबल चेंजेस मिलते हैं, जैसे फिंगर जॉइंट्स स्लाइटली बेंड लगने लगते हैं। ये लॉन्ग टर्म कार्टिलेज डैमेज का अर्ली इंडिकेटर होता है। 11th सिम्टम्स मसल टायर्डनेस नियर जॉइंट। मसल जॉइंट रोटेट करने के चक्कर में ज्यादा टेंस हो जाते हैं, इससे स्टिफनेस और बढ़ जाता है। 12th थोड़ी सी मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन। पहले जो आसानी से होता था अब थोड़ा टाइट फील करता है। अब समझते हैं ये सिम्टम्स क्यों आते हैं और क्या चल रहा होता है जॉइंट्स के अंदर। जॉइंट के अंदर कार्टिलेज होता है, ये एक सॉफ्ट कुशन जैसा लेयर है। ये बोन्स के बीच फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। जब ये लेयर ड्राई या थीन होने लगती है पेन स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस इनिशियली साइलेंट होता है, इसलिए लोग इग्नोर कर देते हैं सोचकर एज के साथ नॉर्मल है, और ये मिसकंसेप्शन डेंजरस है। अर्ली स्टेज में अगर केयर ले लिया जाए तो जॉइंट डैमेज रिवर्स हो सकती है। जब कार्टिलेज थोड़ा थीन होता है बोन्स के बीच प्रेशर पड़ता है, प्रेशर से इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होती है। ये इन्फ्लेमेशन फ्लूइड और स्टिफनेस क्रिएट करती है। जॉइंट्स वार्म और हेवी फील करने लगते हैं, ये सब फास्ट साइन होते हैं जॉइंट को रिपेयर चाहिए, बट ये सिग्नल्स देती है पर हम उन्हें इग्नोर करते हैं। थोड़ा पेन थोड़ा तेल लगाओ, ये सोच सबसे बड़ी गलती है। अर्ली पेन का रीजन सिर्फ एज नहीं, डिहाइड्रेशन, विटामिन डी और पोस्चर भी हो सकते हैं। सिटिंग जॉब और लैक ऑफ मूवमेंट से जॉइंट ऑयलिंग लूज कर देते हैं, ये ड्राई हिंज इफेक्ट क्रिएट करता है। मोशन से ही लुब्रिकेशन मेंटेन होती है, इसलिए रेगुलर स्ट्रेचिंग और हाइड्रेशन जॉइंट हेल्थ के लिए क्रूशियल है। मॉर्निंग स्टिफनेस में मेनली जॉइंट फ्लूइड थिक होने की वजह से होती है। वार्म अप और हाइड्रेशन से ये नेचुरली कंट्रोल होता है। वेदर चेंजेस से बैरोमेट्रिक प्रेशर जॉइंट को स्ट्रेस करता है, ये फ्लूइड एक्सप्लेनेशन और कॉन्ट्रैक्शन पेन को ट्रिगर करता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी कार्टिलेज और बोन दोनों वीक करता है, ये हिडन फैक्टर अर्ली पेन का मेन कल्प्रिट है। कैल्शियम कम होने पर भी पेन शार्प लगता है। इन्फ्लेमेशन का एक और सोर्स है जंक फूड और शुगर, ये बॉडी के इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को ट्रिगर करते हैं, इसलिए डाइट और पेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। स्ट्रेस भी पेन एम्पलीफाई करता है। जब माइंड टेंस होता है मसल्स टाइट हो जाते हैं, टाइट मसल्स जॉइंट से एक्स्ट्रा पुल डालते हैं। रिजल्ट्स मोशन लिमिटेड और पेन इंटेंस फील होता है। अर्ली अवेयरनेस ही बेस्ट प्रिवेंशन है। अगर अब भी आइडेंटिफाई कर लोगे तो क्रोनिक आर्थराइटिस से बच सकते हो। डॉक्टर के पास सिर्फ पेन बढ़ने पे जाना गलती है। रेगुलर जॉइंट स्क्रीनिंग और विटामिन टेस्ट प्रिवेंट केयर होता है। अर्ली सिम्टम्स माइल्ड होते हैं पर रिवर्सिबल भी होते हैं, उन्हें इग्नोर करना लॉन्ग टर्म रिग्रेट बन सकता है। अब देखते हैं अगर ये अर्ली सिम्टम्स मिल रही हो तो क्या स्टेप्स लेना चाहिए। पहला स्टेप्स अर्ली स्ट्रेचिंग और लाइट मूवमेंट। बॉडी एक्टिव रहेगी तो स्टिफनेस कम होगी। दूसरा हाइड्रेशन मेंटेन करो, जॉइंट्स के फ्लूइड्स को स्मूथ बनाए रखता है। तीसरा विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट लो अगर डेफिशिएंसी हो। डॉक्टर के एडवाइस से रेगुलर टेस्ट करते रहो। चौथा हेल्दी पोस्चर अडॉप्ट करो, लॉन्ग
रॉन्ग सिटिंग और रॉन्ग पोजीशन जॉइंट पे अननेसेसरी स्ट्रेस डालती है। 5वां, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स इंक्लूड करो। हल्दी, अदरक, फ्लैक्स सीड्स और ऑलिव ऑयल डेली लो, ये नेचुरल इन्फ्लेमेशन ब्लॉकर्स हैं। 6ठा, अवॉइड प्रोसेस्ड और सुगरी फूड्स, ये जॉइंट के अंदर फायर फ्यूल करते हैं। 7वां, लाइट एक्सरसाइजेस से योगा और वॉकिंग अडॉप्ट करो, मोशन कैटिलेज को नरिशमेंट देता है। 8वां, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखो, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग से मसल्स टेंशन कम होता है। 9वां, वार्म वाटर थेरेपी मॉर्निंग में हेल्पफुल होती है, ये स्टिफनेस को इमीडिएटली इजी करती है। 10वां, अर्ली डॉक्टर कंसल्टेशन ले लो अगर पेन रिपीट हो रहा है, डिले से कंडीशन इरिवर्सिबल हो सकती है। एक्सरे या एमआरआई अर्ली स्टेज में एग्जैक्ट कॉज डिटेक्ट करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ मेडिसिन मिनिमल रख सकते हो। अर्ली आर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी मैजिक जैसा काम करती है, मसल्स स्ट्रॉन्ग और जॉइंट स्टेबल हो जाते हैं। स्लीप क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पुअर स्लीप पेन सेंसिटिविटी को डबल करती है। प्रॉपर 7-8 घंटे की रेस्ट रिकवरी हार्मोन्स को एक्टिव करता है। सेल्फ केयर रूटीन एक साइलेंट हीलर है, पेन को फियर नहीं फीडबैक समझो, ये बताता है कि बॉडी को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर चाहिए। वार्म कंप्रेस, हाइड्रेशन और पॉजिटिविटी से हाफ पेन चला जाता है। जॉइंट के सिग्नल्स पे अर्ली एक्शन लो और स्मॉल स्टेप बिग डिफरेंस लाता है। एक्सरसाइज और रेस्ट का कॉम्बिनेशन मेंटेन करो, पेशेंस और डिसिप्लिन से इंप्रूवमेंट गारंटीड है। नेग्लेक्ट से पेन क्रोनिक बन जाता है, अवेयरनेस से रिकवरी स्टार्ट होती है। अर्ली स्टेज में केयर लेने वाले लोग आर्थराइटिस से इजीली बच जाते हैं। अब देखते हैं कैसे अपनी रूटीन को जॉइंट फ्रेंडली बना सकते हो। मॉर्निंग के फर्स्ट 10 मिनट में स्ट्रेचिंग और हाइड्रेशन फिक्स रखो, ये हैबिट स्टिफनेस और फटीग दोनों कंट्रोल करती है। ब्रेकफास्ट में ओमेगा 3 और कैल्शियम रिच फूड्स रखो, फ्लैक्स सीड्स, मिल्क और नट्स परफेक्ट कॉम्बो है। वर्क के दौरान 30-30 मिनट के थोड़ा मूवमेंट कर लो। स्टैंडिंग स्ट्रेच या शॉर्ट वॉक ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। रात को वार्म शावर और टर्मरिक मिल्क बेस्ट रिकवरी रूटीन है, ये मसल्स रिलैक्स करता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है। विटामिन डी के लिए सनलाइट डेली 15 से 20 मिनट जरूर लो। शूज और पोस्चर्स चेक करते रहो, कंफर्ट प्रायोरिटी पे रखो। हेवी बैग्स और हील्स अवॉइड करो, जॉइंट ओवरलोड टॉलरेट नहीं करते। हाइड्रेशन के लिए पानी के साथ कोकोनट वाटर इंक्लूड करो, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस लुब्रिकेशन मेंटेन करती है। इमोशनल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ का पार्ट है। स्ट्रेस और एंजाइटी जॉइंट्स को टाइट करते हैं। काम माइंड बेस्ड एंटी इंफ्लेमेटरी थेरेपी होती है। नेगेटिविटी पेन परसेप्शन बढ़ाता है। पॉजिटिव हैबिट्स पेन टॉलरेंस इंप्रूव करती है। ग्रेटिट्यूड और लाफ्टर रियल मेडिसिन है। जॉइंट केयर एक डेली डिसिप्लिन है, वीकेंड टास्क नहीं। हर दिन थोड़ा टाइम सेल्फ केयर को दो। अर्ली अवेयरनेस से बिग सुगरीज अवॉइड हो सकते हैं। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से स्मार्टर होता है, जितना अर्ली डिटेक्ट उतना इजी रिकवरी। बॉडी के उस पर सुनो, ये स्क्रीम्स बनने से पहले हेल्प मांगती है। अर्ली सिम्टम पे इग्नोर करना सबसे बड़ा रिस्क है। नॉलेज और एक्शन दोनों प्रोटेक्शन है। पेन फ्री लाइफ पॉसिबल है, बस अर्ली एक्शन चाहिए। बॉडी को लव दो, वो हमेशा रेस्पॉन्ड करेगी। और मूवमेंट ग्रेटिट्यूड के साथ करो। जॉइंट्स मूवमेंट से ही जिंदा रहते हैं, फियर से नहीं। अवेयरनेस से हील करो, जितनी अर्ली केयर उतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी। दर्द सिग्नल है, पनिशमेंट नहीं, उसे समझो, उसे भागो मत। अर्ली स्टेज पे एक्शन लेना लाइफ चेंज कर सकती है। जॉइंट को केयर दो, वो आपको फ्रीडम देंगे। सिंपल रूल याद रखो, नोटिस अर्ली, मूव जेंटली, हील नेचुरली। पेन को इग्नोर मत करो, बॉडी विस्पर करती है, बस सुनने की आदत डाल लो। तो दोस्तों, आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।